स्वागत। मैं अनुराधा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे YouTube और Spotify अकाउंट्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और अपने सुझाव और कमेंट्स वहां लिखे। आज हम गोयल सर के साथ एक और सरल ज्योतिष पर, सरल सी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। सर, आपका अभिनंदन होगा। नमस्कार। हाँ जी सर, आज आप हमको किस दिशा में मार्गदर्शन देना चाहेंगे? नहीं, अब जैसे कह रहे हो भाई, हाउसेस का कुछ सरल बता दो। जी सर। तो मेरी समझ से पहला हमने द्वितीय भाव सेकंड हाउस करा था। हाँ सर। धन की मारे कि भाई हाँ सर। धन तुम जरूरी देखते हैं लोग। जी अब सर। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वो छठा भाव है। मैं नवम भाव भी कह सकता हूं, पर छठा भाव भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इसकी छठे भाव की खूबियां देखो कितनी है। जी सर। ये त्रिक भी है, त्रिषडाय भी है। जी सर। नवम भाव से दशम भाव है। जी सर। आपके भाग्य के कर्म। जी सर। और दशम भाव से नवम भाव है। जी सर। आपके कर्म का भाग्य। जी सर। और ये उसी त्रिकोण का पार्ट भी है, 2, 6, 10। जी सर। जो अर्थ त्रिकोण है। जी सर। और अर्थ त्रिकोण आज की दुनिया में धर्म त्रिकोण पे कोई नहीं जाता, अर्थ त्रिकोण पे जाते हैं। जी सर। अर्थ त्रिकोण या फिर काम त्रिकोण। ठीक है ना? हाँ सर। उसी पर जाते हैं। तो ये एक बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट भाव है, इसको देखना काफी जरूरी हो जाता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा वाक्य है वो है ये साधना का भाव है। इसी एक शब्द में बहुत कुछ आपको छठे भाव के सारे मीनिंग आ जाएंगे। जिस जिस कर्म में साधना करनी पड़ती है वो सब उस कर्म का भाग्य यही है। जी सर। अब आप बीमार पड़ते हो तो आप साधना करते हो, जुट जाते हो कि भाई साहब मुझे बीमारी से निकलना है। कोई दुश्मन लग जाए तो भी जोर शोर से जुट जाते हैं कि कैसे भी इसको मैं मार पीटूं। वही बोलते ना, ऋण रिपु रोग। जी सर। अब ऋण आ गया तो भी उसको चुकाना है भाई मेरे को। हाँ। तो किसी भी चीज की साधना, चाहे वो आपके किसी भी फील्ड की हो, मुझे भगवान की प्रार्थना करनी है, जी सर, वो भी एक साधना है। वो भी हम यहीं से देखेंगे कि भाई आप कैसे करते हैं उस साधना को। ठीक है ना? जी सर। तो ये साधना का भी भाव है और इसकी देखो कितनी सारी इंपॉर्टेंस है कि पराशर जी ने इसके लिए कई नियम दिए हैं, जिसको मैंने अपनी पुस्तक में स्पेशल एक्सेप्शन ऑफ पराशर जी सर करके लिखा है। ओके। उसमें एक पॉइंट है कि यदि छठे भाव में कोई नीच का ग्रह हो, हाँ, या सिक्स्थ लॉर्ड नीच का हो जाए, जी सर, वो राजयोग देता है। अब हम इसको ये नहीं कह सकते कि भाई साहब ये खराब भाव है। हर एनालिसिस में, चाहे दशा से हो, चाहे कोई भी आप चीज देख रहे हो, उसमें अगर साधना की कमी है, उस कर्म के भाग्य में कमी है, जो आप छठे भाव से देखते हैं, जी सर, तो आपका वो उद्देश्य पूरा नहीं होता। छठा भाव इसलिए बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल में मैंने 5-7 मिनट में ही ये आपको
सारी चीजें बता दी हैं कि छठे भाव से ज्यादा ध्यान सबसे पहले छठे भाव पर भी देना चाहिए। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर आपने ये बोला कि यदि छठे भाव में कोई भी नीच का ग्रह बैठा हो तो ये राजयोग देता है, और ये आपने काफी बार बताया है, क्लासेस में बताया है और अब वीडियोस में भी बताया है सर। और आपने बोला है कि पराशर जी ने ये बहुत ओपनली इस बात को लिखा। हाँ सर। सर तो वो हमको छठे भाव में बैठ के वो क्या करवाता है, वो नीच का ग्रह? नहीं नहीं नहीं, आप ये देखो ना, ये विपरीत हाउसेज हैं। हाँ त्रिशटाएं हैं। जी सर जी। तो इसमें अब मैंने एक महान विपरीत, सुपर स्ट्रॉन्ग विपरीत योग, आपने ये एक बताया। शब्द की इजाद की है। जी सर। छठे भाव का स्वामी आठवें में बैठ जाए, महाविपरीत योग है। हाँ और पिछले किसी लेक्चर में ये भी बोला होगा कि उसको नीच का करा दो, पाप राशि में रिश्त बैठा करा दो, दो, हाँ। और मेलेफिक से रिष्ट करा दो, पूरी तरह गड्ढे में गाड़ दो, तो भी वो फल, अच्छे फल देता है। तब वो सुपर स्ट्रॉन्ग राजयोग बनता है। जी सर। तो पराशर जी ने तो दो दिए हैं, और मेरे को इसीलिए लिखना पड़ा। ये लोग जनरल पढ़ते पढ़ते ना इसको स्किप कर जाते हैं कि ये कितना जरूरी रूल पराशर ने दिया है, मैंने नहीं दिया है। जी। अब पराशर जी ने दिया है तो भाई वो तो ऐसे देंगे नहीं। कुछ उसकी महत्ता कुछ अलग ही होगी। उसकी बात तो है, महत्व है। सर। ठीक है, तो इतना छठा भाव इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम ज्यादातर यही पढ़ के छोड़ देते हैं कि छठा भाव दशम से नवम है, आपके हाँ कार्य का भाग्य है। हाँ जी सर। तो सर इस पर थोड़ा सा कुछ यदि एक्सपैंड करें कि तो हम यहाँ से क्या देखेंगे? दशम से नवम है तो हम इस यहाँ क्या देखेंगे कि हमारे काम में हमारा लक फैक्टर कितना स्ट्रांग है? भाग्य, हाँ, लक फैक्टर है या नहीं है। मेरा भाग्य मेरे साथ है। हाँ नवम भाव अगर वो स्ट्रांग है, परंतु मैं उसके प्रति कर्म नहीं करता हूं, ये कर्म भूमि है भाई, तो आपका भाग्य भी आपके साथ नहीं देगा। ये भाग्य का कर्म है। अब देखिए, डिफरेंस समझने की बात है। कर्म का भाग्य और हाँ। भाग्य का कर्म। तो सर हमारे भाग्य भी तभी काम करेगा या तभी साथ देगा जब हम कर्म करेंगे। कर्म करेंगे, उसके लिए छठा भाव। जी सर। और हम कहते हैं हमारे कर्म तभी अच्छे होंगे जब उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। तो ये दोनों आपस में, भाग्य तब अच्छा होगा जी जब हम भाग्य, कर्म करेंगे। तो ये दोनों आपस में एक तरह से बंधे हुए हैं। हाँ, तो ये कहां से रिलेट हो रहे हैं? 6th हाउस से, छठा। ये छठा भाव उनको बांध रहा है। जी सर। सर तो इस पर एक एग्जाम्पल भी लेके देख लें। एग्जाम्पल ले लो। हम चाहे किसी भी दशा में, अगर छठे भाव की दशा आती है, अब जैसे विंशोत्री में तो हम नहीं कह सकते भाई छठे भाव की दशा है, लॉर्ड की कह सकते हैं। जी सर। मेरे योगिनी दशा में बहुत बढ़िया फिट बैठेगा, देख लेना। ठीक है सर। सर हमारे पास एक ये बच्ची का चार्ट था, तो सर मैंने इसके लिए चार्ट लगाया है क्योंकि उनकी योगिनी दशा में छठम भाव बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा छठा भाव स्ट्रॉन्ग है। है। हाँ सर। ठीक है, अब यहां आप देखो, रेवती सिक्स्थ की उल्का चल रही भाव। है। जी सर। अब जो मजे की बात देखो, यहाँ हम छठे भाव को और उसको खराब बोलते रहते हैं। जी सिक्स्थ सर। लॉर्ड है जुपिटर, जी सर। वो भाई साहब 11वें में बैठे हैं, दूसरे त्रिक भाव में। जी सर। और जुपिटर के जो लॉर्ड हैं
वो छठे भाव में बैठे हैं। त्रिक का एक्सचेंज है ये, त्रिषडाय का एक्सचेंज है। त्रिषडाय का भाव का एक्सचेंज है। जी सर। और हमने किया था त्रिषडाय का ये हाँ उसमें सर, आपने वो किया था ना, उपचय में जिक्र किया था इस बात का। हाँ सर, हाँ सर। यदि त्रिषडाय के भाव के स्वामी किसी भी उपचय भाव में आ जाए, जी सर, तो वो शुभ फल देते, खराब फल नहीं देते। जी सर। ठीक है, अब आप तो ये तो हमको दिख गया, छठे भाव बहुत अच्छी तरह से है। जी सर। अब यहाँ योगिनी दशा देखो, अब ये चल रही है शनि, रेवती की उल्का, रेवती की उल्का की चल रही है। हाँ, और उल्का ऑफ रेवती, है रेवती, रेवती, उल्का ऑफ रेवती। जी सर। रेवती लगन हो गई जी। मीन। ठीक है, अब यहाँ इस रेवती में मीन नक्षत्र लॉर्ड खुद बैठा हुआ भाई साहब। बुध, हाँ, लग्न है। बुध खुद बैठा हुआ है। और मजे की बात क्या है, यहां से अगर मैं प्रोफेशन देखता हूं, 10th हाउस देखता हूं, उसका लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति उसको खुद देख रहा है। हाँ सर। ठीक है। हाँ। और बुध जो है 9th का और 12th का लॉर्ड है। जी सर। ये अभी 17-18 साल का लड़का है। जी सर। ये इसलिए लिया कि ये अभी परसों डे आफ्टर यूएसए में पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज। अब योगिनी से देखो, छठे भाव की दशा है। अब वैसे कहेंगे यार ये अच्छी नहीं है, छठे भाव की दशा है, हमारे बहुत से क्रिटिक ये बोलेंगे ना। परंतु हमारा जो तरीका है योगिनी का, उससे आप इसको लगन बना लो जरा। जी सर। ठीक है, अब दशम भाव को चेक कर लो यहाँ से। और डिस्पोजिटर भी शुक्र के और बुद्धि के डिस्पोजिटर खुद गुरु हो जाते हैं, गुरु अपने भाव को गुरु है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि गुरु जो है वो विदेश ले जा रहा है। और अभी जो दशा इसमें आ रही है शनि में, अंतरदशा। जी सर, शनि राहु की अंतरदशा। वीनस। जी सर, वीनस खत्म हो गया सर, अभी राहु खत्म हो गया, राहु की आ गई। हाँ। ठीक है। हाँ सर। राहु भी बृहस्पति से दृष्ट है। हाँ सर। लगन लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है भाई, प्रोग्रेस लगन से। तो प्रोफेशनल स्टडी के लिए इसको विदेश ले जाना, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, ड्यूक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वर्ल्ड का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है। दिल्ली से सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो मतलब षष्ठम भाव की भी दशा योगिनी से यदि हम देख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि षष्ठम भाव की दशा भी आपको एक बहुत अच्छा मुकाम दिला सकती है। ये भाग्य है प्रोफेशन का। हाँ, हाँ, अच्छा, 10th to 9th वाला कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो जाता है कि ये भी आप, अप्लाई होता है। हाँ, कि आप अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए आप बाहर जा रहे हो, वहीं पर आप भाग्योदय हो। सर बहुत सुंदर एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन यदि हम इसको अच्छे से समझें तो ये हमको अपने काम करने में और भी साहस और बहुत हमको मोटिवेट कर सकता है कि हम अच्छा काम करें। और नहीं, फिर छठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू में ही बताया। पराशर जी ने इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। जी सर। विपरीत राजयोग लिखे हैं, उपचय में लिया है, त्रिक भी है, त्रिषडाय भी है। लोग तो त्रिक त्रिषडाय देख के ही गोल हो जाते हैं ना। बहुत सुंदर पॉइंट था सर, ये हमको याद रखना चाहिए कि षष्ठम भाव का अपना एक पॉजिटिव साइड भी है, जिसको हम यदि अपने जीवन में अप्लाई करें तो हम
अच्छा मुकाम लाइफ में। देखिए, जीवन में जब तक संघर्ष नहीं आता, आप साधना नहीं करते। जी। और ये संघर्ष का भाव है, हम्म। साधना का भाव। बहुत सुंदर सर। मेन पॉइंट ये है। जी सर, जरूर लिखकर बताएं कि आपके चार्ट पे ये सिस्टम भाव कैसा बैठ रहा है और आपको क्या क्या इससे उन्नति की ओर मिल रहा है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू भैया। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share, and comment on the videos, and please subscribe to our channel.